नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली एक लौती कंट्री पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसका इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल है दैट दुनिया भर की जो 80% का ग्लोबल प्रोडक्शन है वो केवल और केवल चाइना के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है ना। इसी पर्टिकुलर कंट्रोल को और आगे बढ़ाने के लिए चाइना ने एक रीसेंट डेवलपमेंट करी है। आप यहां पे देख सकते हैं, निकेई एशिया की यह खबर है, चाइना कंसोलिडेट्स 3 रेयर अर्थ माइनर्स इनटू एयरक्राफ्ट कैरियर। नाउ ये कौन से ऐसे रेयर अर्थ माइनर्स थे जिसको कि चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कंसोलिडेट किया है, क्यों इसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है, और जनरली भी हम लोग बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये भी डिस्कस करेंगे कि जो दुनिया भर की कंट्रीज हैं, मोर इंपॉर्टेंटली एंड मोर स्पेसिफिकली जो क्वाड की नेशंस हैं, वो यहां पे चाइना की इस बढ़ती मोनोपोली को कम करने के लिए क्या क्या कदम ले रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर अ सेट ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। इसमें जो 17 केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, 15 तो आपके आते हैं लैंथेनाइड्स और साथ में 2 आपके स्कैंडियम और यूट्रियम आते हैं, जो कि वैसे लैंथेनाइड्स नहीं है लेकिन फिर भी रेयर अर्थ कैटेगरी के अंदर ही माने जाती हैं। नाउ इनको क्यों रेयर अर्थ एलिमेंट्स माना जाता है? बिकॉज ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं जो कि आपके बाकी के लैंथेनाइड्स एग्जिबिट करवाते हैं। नाउ इनको रेयर अर्थ कहने का मकसद ये नहीं कि क्योंकि ये धरती में काफी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनको रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका जो एक्सप्लोरेशन है, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो असल में करना काफी मुश्किल होता है। इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी इसमें काफी सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, जिसकी वजह से इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का टैग दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने हमने दिखाया है। ये ऊपर के 2 स्कैंडियम और यूट्रियम है और उसके बाद ये वाले 15 एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइड्स हैं। ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस वैसे तो शुरू से ही काफी ज्यादा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्पेसिफिकली जब से हम लोग रिचार्जेबल बैटरीज की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, तब से इनका जो सिग्निफिकेंस है वो काफी बढ़ चुका है। इनका जो इस्तेमाल है रिचार्जेबल बैटरीज में, विंड टर्बाइंस में, गाड़ियों में, ऑयल रिफाइनरीज में, फाइबर ऑप्टिक्स में, सुपर कंडक्टर्स में, आपकी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल जाता है। और सेवरल रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज नियोडाइमियम एंड डायस्पोरियम दे आर क्रिटिकल टू दी मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आपको देखने को मिलती हैं। कई सारे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स में, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में, इवन लेजर्स में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। ये आपके सामने हमने एक सिंपल सी फोटो दिखाई है। आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग क्षेत्रों में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। नाउ अगर बात करें दुनिया भर में जो वर्ल्ड रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, वो कहां देखने को मिलते हैं? इट इज एस्टिमेटेड दैट 99 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व्स आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मेजर रिजर्व्स सबसे पहले तो चाइना में, उसके बाद कैलिफोर्निया में, इवन इंडिया में, ब्राजील में, देन ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और मलेशिया में देखने को मिल जाते हैं। बट चाइना के रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं कि केवल रिजर्व्स की भी अगर कैटेगरी में बात करें तो चाइना लगभग 30% ऑफ टोटल रिजर्व्स को कंट्रोल करती है। 99 मिलियन टन में से 36 मिलियन टन से भी ज्यादा के आसपास का जो रिजर्व है वो केवल एक ही कंट्री चाइना के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर असल में शुरू से ही चाइना की मोनोपोली नहीं थी। 20th सेंचुरी में क्या था कि यूएस वाज द सोल एंड द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो असल में एनवायरनमेंट के लिए काफी डेट्रीमेंटल मानी जाती है। और यूएस में क्योंकि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थे वो काफी बढ़ गए थे ड्यूरिंग द निक्सन एरा, उसके बाद यूएस में कई सारी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया, जिसका कंप्लीटली फायदा उठाया केवल एक देश ने, एंड दैट इज चाइना ओवर हियर। कई सारी यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज सच एज मॉलिकॉर्प, इसने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को बंद कर दिया ड्यू टू द चीप सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना। और साथ ही में क्योंकि यूएस की सरकार असल में इनको सपोर्ट नहीं करवा रही थी, और इसके चलते क्योंकि आपका कंपटीशन मार्केट में काफी कम हुआ, तो चाइना का होल्ड इस पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर काफी बढ़ चुका था। 2000 से लेकर 2009 से जब तक 21वीं सदी शुरू हुई,
तब चाइना की प्रोडक्शन में सडन स्पाइक देखने को मिलती है। चाइना's प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्रीज 77% टू ऑलमोस्ट 129,000 टन्स। 2017 एक ऐसा टाइम था व्हेन चाइना वाज अकाउंटिंग फॉर 81% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ प्रोडक्शन। हालांकि अब थोड़े आंकड़े नीचे आए हैं बिकॉज बाकी कंट्रीज ने भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लेकिन 2017 में चाइना ने इस पीक को टच किया था। 2020 की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, तो चाइना आज की डेट में लगभग 60% की प्रोडक्शन को कंट्रोल अभी भी कर रहा है। नाउ अगर जो लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो यहां पर क्या हुआ है, चाइना ने बेसिकली 3 रेयर अर्थ माइनर्स को एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कंसोलिडेट किया है। असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको कहना एक मिसनोमर है। हुआ इसमें क्या है आपको समझाता हूं। चाइना ने अपनी 3 बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड रेयर अर्थ माइनर्स को एक सिंगल कंपनी में कंसोलिडेट कर दिया है। 3 कंपनी जिनका नाम है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, चाइना मिन मेटल्स एंड तीसरी कंपनी का नाम है गांजू रेयर अर्थ ग्रुप। इन्होंने इन तीनों कंपनीज को इस तरीके से कंसोलिडेट किया है, इस कदर कंसोलिडेट किया है कि जो अब ये नई एंटिटी बनाई जा रही है, इट विल कंट्रोल नियरली 70% ऑफ द कंट्रीज आउटपुट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये लोग एक मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ये अगली आने वाली कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने वाली है, तो चाइना की जो मीडिया है वो असल में इस कंपनी को एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम दे चुकी है, बिकॉज इसका जो स्तर है, इसका जो स्केल है, वो असल में बहुत ज्यादा विशालकाय है। नाउ इसका मोटिव क्या है? मोटिव काफी सिंपल है। चाइना रेयर अर्थ ग्रुप विल बी अमंग द रफली 100 सेंट्रल कंपनीज जो कि चाइनीज स्टेट ओन्ड होगी और चाइना की कंप्लीट सुपरविजन के अंडर आने वाली है। और इस कंपनी के जो चेयरमैन होंगे वो भी असल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, जिनको कि इसके हेल्म के ऊपर बिठाया जाएगा। मकसद क्या है? बीजिंग बेसिकली आने वाले टाइम में इस कंट्री की सप्लाई चेन के ऊपर अपनी ग्रिप को बढ़ाना चाहती है, सो दैट कल को, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स, ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स में, तो वहां पर चाइना इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। चाइना ने इस मर्जर को हालांकि इसलिए किया है बिकॉज उनका यह मानना है कि बिकॉज यहां पे कंपटीशन हो रहा था, तो यहां पर जो अल्टीमेटली एंड यूजर थे वो सफर कर रहे थे। हमने उस कंपटीशन को खत्म इसलिए किया है सो दैट एंड यूजर को यहां पर परेशानी ना हो। इन्होंने ये भी कहा है कि प्रेशर ऑफ कंपटीशन की वजह से और भी दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए हमने जो रेयर अर्थ माइनर्स हैं उनकी संख्या 6 से कम करके अब 4 कर दी है। इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि चाइना ने इवन दो कहा तो है कि इन पर्टिकुलर चीज को आगे जाके वेपनाइज नहीं करने वाला एज अ डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक, बट इट इज अ वेल नोन फैक्ट अगेन, बट चाइना जो है इसको आगे जाके लेवरेज की तरह ही इस्तेमाल करने वाला है। नाउ सवाल ये आता है कि इस चाइनीज मोनोपोली को रिस्पॉन्ड करने के लिए बाकी कंट्रीज जनरली और पर्टिकुलरली क्वाड कंट्रीज क्या चीजें कर रही हैं। क्वाड कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर एंड पूलिंग रिसोर्सेज टू रैपिडली बिल्ड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि काफी बड़ा प्लेयर माना जाता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर एलिमेंट्स। इन्होंने ये कहा है कि ये एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू काउंटर दी चाइनीज मोनोपोली। इनफैक्ट यूएस ने भी अपने काफी एफर्ट्स को बढ़ा दिया है सो दैट उनके यहां पर भी प्रोडक्शन को काफी तेजी से बढ़ाया जा सके। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर सितंबर 2020 की खबर बिजनेस वर्ल्ड की है। इंडियन पैसिफिक क्वाड वर्किंग टुगेदर टू ब्रेक चाइनीज मोनोपोली ऑन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यहां पर जो आपका क्वाड का ग्रुपिंग है, जिसमें आपके आते हैं यूएसए, इंडिया, जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके चाइना की इस मोनोपोली को कम किया जाए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है लाइनास कॉर्पोरेशन के नाम से, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। ये इट इज द लार्जेस्ट प्रोसेसर्स ऑफ रेयर अर्थ आउटसाइड चाइना। इनको रिसेंटली एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है फ्रॉम यूएसए का पेंटागन, सो दैट ये टेक्सास में आकर के रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग फैसिलिटी को बना सके। और भी कई कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। दिस इज द न्यू यूएस प्लान टू राइवल चाइना एंड एंड द कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट इन द रेयर अर्थ मेटल्स, बिकॉज चाइना इसके पहले भी जो ट्रेड वॉर्स चल रही है वहां पर यूएस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही थी यूजिंग द रेयर अर्थ मिनरल्स। लेकिन अब उस चीज को यूएस खत्म करने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग न्यू कंपनीज एंड बाय इन्वाइटिंग कंपनीज की वो लोग उनके देश में आए और वहां पर आकर के एक्सप्लोरेशन को शुरू करें। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि जून 2020 में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी साइन किया था सो दैट यहां पर दोनों के दोनों देश मिलकर के रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा सके। इन्होंने यहां पर कहा था कि एंटीमनी, लिथियम, रेयर अर्थ एंड टैंटलुम दे कुड आल्सो बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। हालांकि इसमें जो इनिशियली एग्रीमेंट हुआ था वो कोबाल्ट और जिरकॉन को लेकर हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा था कि इन एलिमेंट्स को भी हम लोग आगे जाके ऐड कर सकते हैं। नाउ
डेफिनेटली वी कैन सी दैट यस द क्वाड कंट्रीज कुछ ना कुछ कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, एक्सेप्ट जापान, बाकी सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ कर रही हैं सो दैट चाइनीज मोनोपोली को ब्रेकआउट किया जा सके। क्या आपको भी लगता है कि आगे जाकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स चाइना के लिए बढ़ सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि क्वाड स्ट्रैटेजी जो कि चाइनीज मोनोपोली को खत्म करने के लिए यहाँ पे शुरू करी गई है, क्या वाकई में वो कामयाब होने वाली है? इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी, बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।